नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 8th साइंस क्लास में। तो बच्चों, आज हम नया लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। तो बच्चों, आज हम कोशिका के बारे में पढ़ेंगे, सेल के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका क्या है? यदि हम कोशिका की बात करें तो कोशिका सभी सजीवों की एक संरचनात्मक इकाई है, हम कह सकते हैं। कोशिका क्या है? सभी सजीवों की एक संरचनात्मक मूलभूत इकाई है। या फिर हम इसको इजी लैंग्वेज में समझें तो हमारा शरीर छोटी छोटी सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बनता है। और ये जो सूक्ष्म इकाइयां होती है, इन सूक्ष्म इकाइयों को ही हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। समझ में आया? चलो, और आपको एग्जांपल देते हैं। जिस प्रकार से हम एक भवन बनाते हैं या एक इमारत बनाते हैं या फिर एक मकान बनाते हैं, तो उसके अंदर हम ईंटों का उपयोग करते हैं। भवन की सूक्ष्म इकाई क्या है? ईंट है ना? है या नहीं है? है ना? तो जिस प्रकार भवन की सूक्ष्म इकाई क्या होती है? ईंट। भवन का सबसे छोटा पार्ट क्या है? ईंट है ना? और विभिन्न ईंटों को आपस में जोड़ जोड़ करके हम एक दीवार बना लेते हैं या फिर एक भवन बना लेते हैं या फिर एक बड़ी इमारत खड़ी करते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारा शरीर भी छोटी छोटी सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बनता है। तो इन छोटी छोटी सूक्ष्म इकाइयों को ही हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं, या फिर इंग्लिश में इसको सेल कहते हैं। समझ में आया? तो कभी कभी आपसे पूछा जाता है, बताओ हमारा शरीर किसका बना हुआ है? तो कोई कहता है हमारा शरीर तो जो है हड्डियों से और मांस से बना हुआ है ना? नहीं, हमारा शरीर छोटी छोटी सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बना होता है ना? अब देखो कोशिका की खोज कैसे हुई। किसने कोशिका की खोज की? तो सबसे पहले तो रॉबर्ट हुक जो थे, इन्होंने सबसे पहले 1665 के अंदर जो है पौधे की, पेड़ की जो छाल होती है, उससे उन्होंने कॉर्क लिया और कॉर्क लेकर के उसकी स्लाइड बनाई पतली सी, है ना? और स्लाइड बना करके उसको अपने स्वयं निर्मित माइक्रोस्कोप के द्वारा या फिर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उस स्लाइड का ऑब्जर्वेशन किया। उस स्लाइड को जब उन्होंने देखा तो उन्होंने पाया कि इस कॉर्क की स्लाइड के अंदर छोटे छोटे बॉक्स बने हुए थे। और ये छोटे छोटे बॉक्स जो थे, ये बॉक्स, एक बॉक्स दूसरे बॉक्स से एक दीवार के द्वारा, एक विभाजन पट्टिका के द्वारा अलग था। और इन्होंने क्या कहा, इसका मतलब इन्होंने देखा कि ये कॉर्क जो है छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। उन्होंने क्या किया कि इस प्रत्येक बॉक्स को क्या नाम दे दिया? कोशिका नाम दिया। सबसे पहले किसने? रॉबर्ट हुक ने। अब कॉर्क जो था, ये तो पेड़ की छाल से ही प्राप्त होता है, तो हम कह सकते हैं कि रॉबर्ट हुक ने कॉर्क से सबसे पहले कोशिका की खोज की 1665 के अंदर। लेकिन ये एक मृत कोशिका थी, मृत कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। अब हमें समझ में आया कि जिस प्रकार से हमें भवन बनाने के लिए ईंटों की आवश्यकता होती है, पत्थर की आवश्यकता होती है ना? तो जिस प्रकार से भवन बनाने के लिए ईंटों की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से शरीर का निर्माण करने के लिए हमें छोटी छोटी सूक्ष्म इकाइयों की, कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। यानी कि ये हमारा शरीर जो है, हमें इतना बड़ा सारा दिख रहा है ना, ये शरीर जो है किससे बना है? छोटी छोटी सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बना है। इन छोटी सूक्ष्म इकाइयों को कोशिका कहते हैं। और कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किससे की? बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं, देखो। किससे की? कॉर्क की स्लाइड से की। पेड़ की कॉर्क कहां से बनता है? पेड़ की छाल से कॉर्क तैयार किया, उसकी पतली सी स्लाइड ली और पतली स्लाइड लेकर के उसको आवर्धक लेंस की सहायता से या फिर माइक्रोस्कोप की सहायता से उन्होंने देखा, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा और पता लगाया कि कोशिका जो है वो छोटी छोटी सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बनती है ना? अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ल्यूवेनहॉक नाम के एक वैज्ञानिक आए। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। इन्होंने ये खोज कब की? 1674 में की। अब कैसे की इन्होंने? तो इन्होंने दो एक्सपेरिमेंट किए बच्चों। इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि एक तो इन्होंने तालाब था पास में ही, तो तालाब से थोड़ा सा जल लेके आ गए और तालाब से थोड़ा सा जल ला करके उसकी एक स्लाइड बना ली और स्लाइड बना करके उसके ऊपर एक दो बूंद जो है
स्लाइड जो होती है हमारी कांच की स्लाइड होती है चौकोर, इस स्लाइड के ऊपर उन्होंने क्या किया, तालाब का जल डाला, उसके अंदर एक बूंद सैफरन की डाली, ऊपर कवर स्लिप रखी और स्लाइड तैयार हो गई हमारी तालाब के जल की। और फिर इन्होंने इसको जो है एक अच्छे सूक्ष्मदर्शी में लगा करके और सेट करके उसको देखा। तो जब इन्होंने देखा तालाब के जल की स्लाइड को देखा तो इन्होंने क्या पाया कि इसके अंदर भी जो है छोटे छोटे बॉक्स बने हुए थे। इस स्लाइड को देखने पर इन्होंने क्या पाया कि छोटे छोटे बहुत सारे बॉक्स बने हुए हैं इस झिल्ली के अंदर। ये जो पानी की झिल्ली है, ये जो पानी की स्लाइड तैयार की है, इसके अंदर छोटे छोटे बॉक्स थे और इस बॉक्स के अंदर एक गोल संरचना इन्होंने देखी। तो फिर इन्होंने सोचा कि ये जो छोटे छोटे बॉक्स थे, ये दो बॉक्स जो थे आपस में एक विभाजन पट्टिका के द्वारा अलग थे और प्रत्येक बॉक्स के अंदर एक छोटी छोटी गोल संरचना थी। तो इन्होंने इन बॉक्स को कोशिका नाम दिया और बॉक्स के अंदर पाई जाने वाली गोल संरचना को इन्होंने केंद्रक नाम दिया। किसने? ल्यूवेनहॉक ने। समझ में आया? 1674 के अंदर ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की। जीवित कोशिका के अंदर ही केंद्रक पाया जाता है ना। अब एक और प्रयोग किया उन्होंने क्या किया, प्याज लिया, प्याज को जब छीला तो उसके अंदर से पतली झिल्ली निकली। अब इस पतली झिल्ली की भी उन्होंने एक स्लाइड तैयार की। देखो बच्चों, स्लाइड तैयार करने के लिए हम क्या करते हैं, जिसकी भी हमें स्लाइड तैयार करनी होती है, सबसे पहले हमको उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए, ध्यान दो। एक तो हमको कांच की स्लाइड चाहिए, एक गोल उसके ऊपर लगाने के लिए कवर स्लिप चाहिए, एक हमको सैफरनिन या फिर आयोडीन का थोड़ा सा घोल चाहिए, और हमें जिस पदार्थ की स्लाइड बनानी है वो पदार्थ चाहिए, और हमें एक सूक्ष्मदर्शी चाहिए। समझ में आ गया? तो हम किसी भी चीज की स्लाइड बनाकर देख सकते हैं, है ना। अब उन्होंने क्या किया, प्याज छीला, प्याज की पतली झिल्ली ली, पतली झिल्ली को स्लाइड पे रखा, उसके ऊपर एक बूंद सैफरनिन की डाली और एक बूंद सैफरनिन की डाल करके और ऊपर कवर स्लिप लगा दी और फिर सूक्ष्मदर्शी के नीचे लगा करके और उन्होंने इस स्लाइड का ऑब्जर्वेशन किया, इस स्लाइड को देखा। जब इन्होंने प्याज की झिल्ली की स्लाइड को देखा तो इन्होंने क्या पाया बेटा, इन्होंने ये पाया कि जो प्याज की झिल्ली थी इसके अंदर भी इन्होंने जो है छोटे छोटे जो है वो बॉक्स देखे। जब इन्होंने छोटे छोटे बॉक्स देखे और इन्होंने देखा कि प्रत्येक बॉक्स जो है, एक बॉक्स दूसरे बॉक्स से एक विभाजन पट्टिका के द्वारा अलग था और प्रत्येक बॉक्स के अंदर वही छोटी छोटी गोल संरचनाएं इन्होंने देखी, यानी कि केंद्रक को देखा। तो प्रत्येक बॉक्स को तो इन्होंने क्या नाम दिया, कोशिका, और कोशिका के अंदर जो गोल संरचना पाई जाती है उसको इन्होंने क्या नाम दिया, केंद्रक। समझ में आया? तो जीवित कोशिका की खोज करने वाले कौन थे, ल्यूवेनहॉक थे। 1674 में इन्होंने खोज की थी। इससे पहले कॉर्क से जो है मृत कोशिका की खोज करने वाले कौन थे, तो वो थे रॉबर्ट हुक, जिन्होंने 1665 के अंदर सबसे पहले कोशिका की खोज की थी कॉर्क की स्लाइड बनाकर। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। अब यदि बच्चों हम देखें तो हमारे आसपास जो है कई प्रकार के जीव जंतु है, छोटे बड़े कई प्रकार के जीव जंतु है। अब इनका शरीर जो है सभी का कोशिकाओं से मिलकर बना है। कोई छोटा जीव है तो उनके अंदर कोशिकाओं की संख्या कम है, बड़ा जीव है तो उनके अंदर कोशिकाओं की संख्या असंख्य है ना। हम कह सकते हैं कि कम से कम जैसे हाथी है, विशाल जंतु है, बड़े बड़े पेड़ है, वृक्ष है, इनके अंदर जो है काफी संख्या के अंदर अरबों की संख्या में जो है वो कोशिकाएं पाई जाती है। अब 1 अरब की बात करें तो 100 करोड़ को हम क्या कहते हैं, 1 अरब ही कहते हैं। और 1 करोड़ की बात करें तो 100 लाख को क्या कहते हैं, 1 करोड़ कहते हैं। तो करोड़ों और अरबों की संख्या में बड़े बड़े जीवों के अंदर कोशिकाओं की संख्या पाई जाती है। हाँ, अब इसके अलावा कोशिकाएं जो होती है वो कई प्रकार की होती है। जैसे एक कोशीय जीव, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो एक कोशीय होते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो बहुकोशीय भी होते हैं, है ना। तो क्या हम एक कोशीय जो जीव है, कभी हम ऐसा कल्पना कर सकते हैं क्या कि हमने कोई एक कोशीय जीव को हमने देखा है? देखा है क्या, बताओ? नहीं देखा? देखा है। देखो, जो मुर्गी का अंडा होता है वो एक कोशिका है, लेकिन ये एक कोशिका ऐसी है जिसको हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। बाकी तो हमको कोशिका का अध्ययन करना है तो उसके लिए हमको स्लाइड बना करके सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही हम उसको देख सकते हैं।
समझ में आया कि नहीं आया? आया। मुर्गी का अंडा जो है ये एकल कोशिका से बना होता है, एक कोशिका का एक अच्छा उदाहरण है जिसको हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। इसके अलावा एक कोशीय जीवों की बात करें तो ऐसे जीव जिनका शरीर सिर्फ एक कोशिका का बना होता है उनको क्या कहते हैं? एक कोशीय जीव कहते हैं, है ना। और ऐसे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनता है उनको हम क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा है कि मैम एक कोशीय जीव क्या होते हैं, कौन से होते हैं? एक कोशीय जीव की यदि हम बात करें तो फॉर एग्जाम्पल जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, प्लाज्मोडियम है, क्लेमाइडोमोनास है ना। ये जो जीव होते हैं, यूग्लिना है, ये सब क्या है? एक कोशीय जीव है। समझ में आया आपको? क्योंकि ये इनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है। और बहुकोशीय जीवों की यदि हम उदाहरण देखें तो हम स्वयं एक जीता जागता उदाहरण है बहुकोशीय जीवों का। मनुष्य है, जीव जंतु है, इनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये सब बहुकोशीय है। समझ में आया कि नहीं आया? आया। अब इसके बाद चलते हैं बच्चों कोशिका के अंदर। अभी हमने देखा कि जब जो आपके ल्यूवेनहॉक थे, तो ल्यूवेनहॉक ने जब प्याज की झिल्ली के अंदर कोशिका देखी थी, या फिर इन्होंने जब तालाब के पानी के अंदर जब कोशिका की स्लाइड तैयार की थी और उसका अध्ययन किया था, तो उन्होंने देखा था कि प्रत्येक बॉक्स के अंदर एक छोटी छोटी संरचना थी। इस संरचना को हमने केंद्रक नाम दिया था। तो कोशिका के अंदर पाई जाने वाली जो छोटी गोल संरचना होती है उसको क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। और केंद्रक की खोज करने वाले कौन थे? रॉबर्ट ब्राउन थे। कौन थे बेटा? रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले 1831 के अंदर केंद्रक की खोज की थी। अब प्रश्न आता है केंद्रक कहाँ पाया जाता है? कोशिका के अंदर पाया जाता है। केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने की। कब की? 1831 में की, है ना। कोशिका कहाँ पाई जाती है? सभी सजीवों के अंदर कोशिका पाई जाती है। हमारा शरीर किसका बना होता है? हमारा शरीर छोटी छोटी सूक्ष्म इकाइयों से या कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कोशिका किसे कहते हैं? हमारा शरीर छोटी छोटी सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बना होता है। इन सूक्ष्म इकाइयों को हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। अब एक कोशीय जीव किसे कहते हैं? ऐसे जीव जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है उनको एक कोशीय जीव कहते हैं। अब बहुकोशीय जीव किसे एग्जाम्पल दो एक कोशीय जीव के? तो अमीबा है, पैरामीशियम है, प्लाज्मोडियम है, क्लेमाइडोमोनास है, ये सब इसके एग्जाम्पल है। समझ में आया? अब बहुकोशीय जीव किसे कहते हैं? ऐसे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उन्हें हम बहुकोशीय जीव कहते हैं। बहुकोशीय जीवों के एग्जाम्पल दीजिए। मनुष्य है, जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, है ना। आया समझ में? तो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अच्छा ये भी बनता है, सबसे पहले जो है वो कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। कब की? 1665 में की, है ना। कॉर्क क्या रे मृत जो है कोशिका की खोज करने वाले कौन थे? रॉबर्ट हुक थे, है ना। रॉबर्ट हुक ने जो है कोशिका की खोज किससे की थी? तो कॉर्क की स्लाइड बनाकर उससे उन्होंने अध्ययन करके बताया है कि ये जो है इसके अंदर कोशिका पाई जाती है, या कॉर्क जो होता है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है ना। और जीवित जो है वो कोशिका की खोज करने वाले कौन थे? तो जीवित कोशिका की खोज करने वाले ल्यूवेनहॉक थे। कब की थी? 1674 में की थी। किससे की थी? प्याज की झिल्ली से की थी इन्होंने खोज, और तालाब के जल की स्लाइड बनाकर की थी। समझ में आ गया? फिर केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने की। कब की? 1831 में की। इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चंस इसके अंदर बनते हैं। तो बच्चों आज हमारी क्लास यही कंप्लीट होगी। आपको समझ में आया कोशिका क्या है, किसे कहते हैं? आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो धन्यवाद बच्चों। जय श्री कृष्ण।